नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि जीवन में क्या करना है और आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं अपने डिसीजन को लेकर? क्या आपका मन कभी एक काम को करने की कहता है और कभी दूसरा? क्या जब भी आप किसी बिजनेस को या प्रोफेशन को चूज करते हैं तो कुछ समय तक तो आपका मन लगा रहता है, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन कुछ और करने को करता है? वो सारी अपॉर्चुनिटी जो अभी आपको इस बिजनेस में दिख रही है, कुछ समय बाद आपको किसी और बिजनेस में दिखने लगती है। और क्या आप इसी वजह से अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं और कुछ कर भी रहे होंगे, तो या तो आप उसमें फंस चुके हैं या आपका बिल्कुल मन उसमें नहीं लगता है। कुछ लोगों के साथ तो ऐसा भी होता होगा कि जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो उनका मन बिजनेस करने को करता है, और जब वो बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि जॉब ही अच्छी थी। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपकी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक मेरे दोस्त के बारे में बताता हूँ। कुछ साल पहले उसे WWE देखने का बहुत शौक था। उसे वह शौक इतना ज़्यादा था कि उसने रेसलर बनने की सोच ली। उसने लगभग 6 महीने तक खूब प्रैक्टिस की WWE रेसलर बनने के लिए। यहाँ तक कि द ग्रेट खली की एकेडमी में जाने के लिए उसने अप्लाई तक कर दिया था बिना अपने परिवार वालों को बताए हुए। लेकिन जब उसके परिवार वालों को ये बात पता चली कि उसने रेसलिंग करने का सोचा है, तो उसके परिवार वालों ने उसे जाने से सख्त मना कर दिया। वह रोज अपने परिवार वालों को कन्विंस करने की कोशिश करता, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि उसके परिवार वाले नहीं माने। लेकिन कुछ समय बाद जब मैं उससे मिला तो उसका प्रोफेशन पूरी तरह से बदल चुका था। उसका जो रेसलर बनने का सपना था वो किसी और प्रोफेशन में चेंज हो चुका था। जब मैंने उससे पूछा कि तुमने अपना प्रोफेशन क्यों बदला, तो उसने मुझे बताया कि उसने कुछ वीडियो देखी थी यूट्यूब पर, जैसे राउंड टू हिल की हो गई, अपने नज़र बट्टू की हो गई, ऐसे काफ़ी सारे कॉमेडी वीडियो की उसने वीडियो देखी और उनको देखकर वो प्रेरित हुआ और कुछ समय बाद वह वैसे के वैसे वीडियो बनाने लगा। उसका इतना ज़्यादा खर्चा हो गया उस वीडियो में बनाने के लिए, लगभग 5 से 6 वीडियो उसने उसमें बना दी थी यूट्यूब की, और यूट्यूब पे फेसबुक पे सब दूर अपलोड कर दी। यहाँ तक कि उसने 2 गाने भी बना लिए थे। लेकिन जब उसको मैं अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले मिला तो मैंने देखा कि उसने वो प्रोफेशन भी छोड़ दिया था और अब कहीं वो जॉब कर रहा था। इस स्टोरी को बताने का मेरा तात्पर्य इसलिए था क्योंकि उसकी भी प्रॉब्लम वही थी जो अभी इस वीडियो में मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, कि एक बिजनेस पे वो नहीं टिकता था। कभी एक बिजनेस करने की सोचता, कभी दूसरा, कभी एक प्रोफेशन करने की सोचता, कभी दूसरा। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने कम से कम 100 से ज्यादा बायोग्राफी पढ़ी और कई सारे ऐसे सक्सेसफुल लोगों से जाके मैंने बात की कि क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, उनमें से 100 के 100 लोगों में से जितने भी लोगों से मैं मिला, सारे लोगों ने बताया कि हाँ, हमारे साथ भी ये सारी घटना हुई है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि आप सब संदीप माहेश्वरी को तो अच्छी तरह से जानते होंगे। संदीप माहेश्वरी का भी अगर आप बायोग्राफी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उन्होंने आज जो मुकाम पे हैं वो आज नहीं, ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे उन्होंने पीछे स्ट्रगल किए, कितनी सारी बार वो फेल हुए हैं। उनकी स्टोरी की बायोग्राफी है, काफ़ी सारे वीडियो आपने देखे होंगे। पहले उन्होंने कंप्यूटर की शॉप खोली, कंप्यूटर की शॉप खोलने के बाद उन्होंने एक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली, फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बंद करने के बाद फिर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खोलने की सोच ली, फिर वो भी बिजनेस फेल हो गया उनका। और उसके बाद एक फोटोग्राफी करने लगे। फोटोग्राफी करने के बाद उनका मन किया कि क्यों ना मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊँ, तो फिर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, कोशिश की और वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, प्रैक्टिस की उन्होंने काफ़ी सारी और वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बना लिया। और उसके बाद फिर वो मेडिटेशन में लग गए। फिर मेडिटेशन के बाद वो सेमिनार लेने लग गए। सेमिनार लेने के बाद वो धीरे धीरे यूट्यूब की ओर अच्छे खासे बढ़ने लग गए। जब उनका मन इसमें लग गया तो अब आखिरी में उनको समझ में आया कि हमको अब अगर उनसे पूछो कोई कि आप पहले से जानते थे क्या कि आपको ये करना है, तो वो भी नहीं कह सकते थे कि मुझे ये करना है, क्योंकि ये हमारी लाइफ का पार्ट है। ये आपको अगर सक्सेस होना है तो ये सारी चीज़ें आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन अगर आप वहीं रुक गए और आगे नहीं बढ़े, एक ही बात पर अटक कर रह गए कि नहीं, इस काम से हम फेल हो गया, मैं अब नहीं करूँगा, तो आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसके लिए यही है कि जितना हो सके, जितनी ठोकर आप खाएंगे उतना सीखेंगे। लेकिन यह है कि आप ठोकर करने के बाद सीख जाइए। ऐसा नहीं कि ठोकर बार बार उसी पत्थर से खाते जा रहे हैं। उसको ठीक है, ठोकर लग गई ना, समझ में आ गया ये चीज़ कि नहीं करना है, बस करके देखी तो पता चल गया कि भैया कि इस चीज़ को हम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए क्या बोलते हैं, किसी ने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है कि गिर गया तो क्या हुआ, गिरता वही जो चलता है, बस इतना सा करना है, उठकर फिर चलना है।
तो दोस्तों यही करना होता है, यही लाइफ है। आपको और हमें किसी को भी नहीं पता है कि लास्ट अंजाम हमारा क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। सिर्फ ये है कि आप उस समय जहाँ तक दिख रहा है वहाँ तक चलते जाइए। जैसे कि अब किसी को दिल्ली से भोपाल जाना है, तो हम यहाँ से भोपाल तक तो देख नहीं सकते हैं, या दिल्ली से किसी को मुंबई जाना है तो हम दिल्ली से मुंबई तक को डायरेक्ट तो देख नहीं सकते हैं। हमारी आंखें कितना दूर तक देख सकती है, उतना ही दूर तक हमको दिखता है। और हम अगर कोई अगर ऐसा बोले कि नहीं, मुझे तो जब तक वो दिल्ली मुंबई साफ दिखाई नहीं देगा तब तक मैं निकलूंगा ही नहीं, मुंबई जब तक मुझे साफ दिखाई नहीं देगी तब तक मैं घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं, तो वो आदमी कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा वो। इसलिए आपको हमेशा 10 कदम की सोचना चाहिए, आगे की नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा। हाँ, प्लानिंग बना के चल सकते हैं आप कि भैया वहाँ तक हमें पहुँचना है, लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ तक पहुँचते पहुँचते पता चले कि आप कहीं और ही पहुँच गए। तो यही हमारे पार्ट का, लाइफ का पार्ट है कि हम जितना हो सके उतना कोशिश करें कि चलते जाएं चलते जाएं चलते जाएं, मंजिल मिलती जाएगी, तो सफ़र तो चालू कर। बस यही है बिजनेस, बस यही है दोस्तों। ये आपको जितना हो सके सफ़र की तरफ ध्यान देना है, मंजिल आपको मिल ही जाएगी। आपको पता नहीं है अभी, आप जो सोच के चले हो वो मंजिल कुछ और ही रह जाएगी, और आप जब उस मुकाम पर पहुंचोगे तब देखोगे कि मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगा। आप जितने भी सक्सेसफुल लोगों से पूछोगे तो सभी लोगों का कहना यही होता है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मैं कभी यहाँ तक आऊँगा।